भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, टीम भारती न्यूज़ आज आया है भारतीय विद्यापीठ कैंपस में और यहाँ पर आज हमारे साथ हमने विटनेस करा अपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स, डिग्निटरीज यहाँ पर आए हैं 17th एडिशन ऑफ इंडिया कॉम 2023। वही इंडिया कॉम जिसकी ऑलमोस्ट थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंप्यूटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मेरे यहाँ पे खास बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद कुमार सर, डायरेक्टर जनरल STPI। तो करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत और जानते हैं कैसा रहा इनका आज का ये प्रोग्राम। हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening. Sir, as you have been to this great program of IndiaCom 2023, it was an inaugural session and you witnessed a lot of things and the online session too. So how was what is your takeaway from this program? This program is very excellent. इस प्रोग्राम से सबसे अच्छा ये है कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है जिसमें पूरा दुनिया काम कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा एनालिटिक्स है, उसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए। इसमें बहुत अच्छे पेपर्स हमको कुछ देखने को मिले और ये पेपर्स ऐसे हैं जिनको पेटेंट भी कराया जा सकता है। तो हमारे देश के काफ़ी पेटेंट इसमें क्रिएट हो सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी कंट्री के लिए और इन जनरल विश्व के लिए बहुत लाभदायी होंगे। सर, आपने पूरे प्रोग्राम को विटनेस करा और आपने ये भी जाना कि ये 17th एडिशन है। कोविड ने जहां सबको रोका, इंडिया कॉम को वो नहीं रोक पाया। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम हाइब्रिड मोड में गए और हमने तब भी अपनी इस लेगेसी को कंटिन्यू करा। सो व्हाट इज योर रिकमेंडेशन ऑन दैट? देखिए कि यही है, जो लोग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं तो वो समझ सकते हैं कि कोविड के बाद भी प्रोग्राम सिर्फ इसलिए चल पाए कि हम लोग पहले से ही टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहे थे और सबसे बड़ा काम हुआ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। इस कॉलेज ने, इस प्रोग्राम ने टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन टाइमली किया। उस टाइमली अडॉप्शन की वजह से हुआ कि कोई चीज़ रुकी नहीं और एक्चुअली ये जो हाइब्रिड वाला मॉडल है ये इटसेल्फ इज ए सस्टेनेबल मॉडल। तो उन्होंने पहले से ही सस्टेनेबल मॉडल इस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि इसका नाम भी है, इसको यूज़ किया है। ये बहुत ग्रेट चीज़ है। सर, इससे पहले भी आप काफ़ी, मुझे लगता है, कॉन्फ्रेंसेस में विजिट करा होगा आपने। तो आप इस कॉन्फ्रेंस को अगर उनकी तुलना करें तो उसमें आपका क्या से रहेगा? नहीं, ये बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस है और बहुत ही इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के इसमें पेपर्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं। और हम बाकी कॉन्फ्रेंस से अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करना तो ठीक नहीं होगा। दो कॉन्फ्रेंसेस के बीच में हर कॉन्फ्रेंस का अपना एक सब्जेक्ट होता है, उसकी अपनी USP होती है। बट जिस तरह से 17 साल पहले इस कॉन्फ्रेंस का जो सब्जेक्ट चुना गया, जो आज भी रिलेवेंट है और हो सकता है कि अगले 10 साल तक रिलेवेंट अभी रहे, और बहुत ही रिलेवेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ देश आगे बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें टेक्नोलॉजी का, तो वो मैन काइंड के लिए, मास के लिए, आम आदमी के लिए, प्रकृति के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। That's so nice of you, sir, and your approach. आपने देखा कि भारतीय विद्यापीठ ने काफ़ी न्यू इनिशिएटिव्स भी करे, चाहे वो कोविड फेज में था, वेबिनार सीरीज की बातचीत हुई, IGRMS जो इंटरडिसिप्लिनरी हम लोग रिसर्च जर्नल ला रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी एंड कंप्यूटर साइंस कैन बी रिलेटेबल। तो इस अप्रोच के लिए आपका क्या से है सर? देखिए, रिसर्च एक ऐसा विषय है जो किसी विषय विशेष के लिए मोहताज नहीं होता है। बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के थे, उन्होंने फिजिक्स में रिसर्च की, फिजिक्स में रिसर्च अच्छे थे, उन्होंने केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ नया किया है। और कंप्यूटर साइंस तो अपने आप में एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। हम बस यही कहेंगे कि जो आज की तारीख में एक नया ट्रेंड हो गया है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी, ये ट्रेंड थोड़ा ठीक नहीं है। हर सब्जेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर रिक्वायर्स मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिविल इंजीनियर रिक्वायर मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देन कंप्यूटर साइंस। तो सभी जितने भी डिसिप्लिन हैं इंजीनियरिंग के, उनको अगर सभी को रिलेवेंट रहना है लॉन्ग टर्म में, तो हमको लगता है कि सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाना चाहिए, सभी डिसिप्लिन को, सबको बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़ाना चाहिए, सबको मशीन लर्निंग पढ़ाना चाहिए। ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं ये कंप्यूटर साइंस की मोहताज ना रहे। बिल्कुल सही कहा सर। आपकी इस बातचीत से, वार्ता से मेरे मन में एक सवाल आया
कि पहले एक ऐसा भी दौर था शायद जब मैं अपने स्कूल में थी कि इंजीनियर्स के पीछे एक बहुत बड़ी रेस थी, हर किसी को इंजीनियर बनना था, हर घर में एक इंजीनियर होना बहुत ज़रूरी था, चाहे वो मम्मी पापा का प्रेशर था या कुछ भी है। आज हम इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं, लोग नई नई फील्ड्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को ले रहे हैं, बट कंप्यूटर साइंस अपने आप हर फील्ड में रहता है। तो इस चेंज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा ट्रेंड है। ट्रेंड एक्चुअली देश हमारा डेवलपिंग कंट्री है, तो सबसे ज़्यादा मेन रिक्वायरमेंट होती है वो जॉब कहाँ मिलेगी। जॉब सर्टेनिटी प्राइम रिक्वायरमेंट एक किसी भी स्टूडेंट की होती है। जब उनको लगता है कि कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी जॉब्स हैं तो सभी लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है। अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाए, नई टेक्नोलॉजी का सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई जाए, तो उसमें भी बहुत जॉब्स हैं। ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस का कर्तव्य बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सभी सब्जेक्ट्स को रिलेवेंट रखें। कल ऐसा ना हो कि जिस तरह से अभी हम इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहे हैं, हम इंटरनेशनल मैकेनिकल ईयर मनाएं या इंटरनेशनल सिविल ईयर मनाएं, कुछ हमको मैकेनिकल इंजीनियर इंपोर्ट करने पड़े। तो सभी जो भी डिसिप्लिन हैं वो डिसिप्लिन रिलेवेंट रहें। ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का, यूनिवर्सिटीज़ का दायित्व बनता है कि वो सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलें, सबके साथ टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें और सभी सब्जेक्ट्स के लोगों को जॉब मिले, ये इंश्योर करें, जिससे कि देश में सभी डिसिप्लिन इंजीनियरिंग के रिलेवेंट रहें और देश अपना आगे प्रोग्रेस करे। बिल्कुल आपने सही कहा। एम्प्लॉयबिलिटी भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसको बच्चा देख के अपने आगे वाले करियर को ऑप्ट करता है। तो सर लास्टली मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो अभी 12th में हैं, 10th में हैं, बोर्ड के लिए अपियर कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है सर? अब देश बदल रहा है, ये नया देश है, न्यू इंडिया है। यहाँ पे हम इस बात के लिए नहीं सोचें कि नौकरी कैसे मिलेगी, ये अब पुरानी बात हो गई है। अब तक हम जॉब सीकर्स थे, अब हमको जॉब प्रोवाइडर बनना है। कक्षा 12 से ही बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाए, उसके अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है। अब देश केवल टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं रह गया है, देश टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस भी कर रहा है। ये उनके दिमाग में 12th से ही डाल देना चाहिए, जिससे कि वो इंजीनियरिंग या जो भी विषय आगे अपना ग्रेजुएशन में चुने, इस बात का ध्यान रखें कि जॉब नहीं करनी है, मुझे तो जॉब प्रोवाइडर बनना है। बहुत सही अप्रोच है और मैं चाहूंगी कि मेरी इस चैनल, इस शो के द्वारा हर बच्चे तक ये आवाज़ जाए और हर बच्चे के अंदर सेम डिटर्मिनेशन आए जो आपने आज सोचा हुआ है। हमें समय देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू टीम भारती न्यूज़ के साथ। थैंक यू।